अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जोली अजीम का कुकिंग टिप्स का सेक्शन है जिसके अंदर मुझसे मैं आपको टिप्स एंड टिप्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को जमा हुए गोश्त को अलग अलग करने का एक आसान तरीका बताऊंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब कुर्बानी के दिनों में स्पेशली बहुत ज़्यादा गोश्त जमा हो जाता है, दोस्तों हम उसे फ्रिज के अंदर फ्रीज कर देते हैं और फिर जब हमने पकाना होता है मखसूस पैकेट निकाल कर, आधा किलो का या 1 किलो का पैकेट निकाल कर, तो उसे घंटों हमें मेहनत करनी पड़ती है उसे अलग अलग करने में, उसे मेल्ट करने में। तो दोस्तों जिन अफराद के घर के अंदर ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, वो तो डीफ्रॉस्ट कर लेते हैं। एक तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब आप डीफ्रॉस्ट करते हैं तो दोस्तों जो आपकी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। आपको पता है आज का बिजली वैसे हमारे मुल्क में नहीं है और बिजली महंगी भी बहुत है। तो दोस्तों मैं आज आपको आसान तरीन जो है गोश्त को डीफ्रॉस्ट करने का तरीका बताऊंगा। इसे करना बहुत आसान है। किसी भी किस्म का आपका गोश्त है, छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, और दोस्तों वो बहुत अच्छे तरीके के साथ जमा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो अलग नहीं हो रहा। दोस्तों अगर आपका 1 किलो गोश्त है तो आपने एक देगची के अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी लेना है। और दोस्तों आपने ख्याल रखना है, आपने रूम टेम्परेचर पर पानी लेना है। आपने ना ही ठंडा पानी लेना है और ना ही आपने गर्म पानी लेना है, आपने रूम टेम्परेचर पर पानी लेना है। उस पानी के अंदर आपने ½ टी स्पून नमक को शामिल करना है और ½ टी स्पून आपने बेकिंग सोडा शामिल करना है। और दोस्तों यानी कि मीठा सोडा। और दोस्तों अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है यानी बेकिंग सोडा नहीं है तो उसकी जगह पे आप बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा बेकिंग सोडा ही यूज कीजिएगा, मीठा सोडा ही यूज कीजिएगा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आपने पानी को अच्छे तरीके मिक्स कर लेना है, फिर आपने अपने गोश्त को उसके अंदर रख देना है। और दोस्तों 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपका जो गोश्त है बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग हो जाएगा। और दोस्तों इससे आपका गोश्त जो है बहुत अच्छा बनेगा और दोस्तों गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाएगा जल्दी। दोस्तों ये बहुत आसान तरीन टिप है, इसमें आपकी जो है बिजली की बचत होगी। और दोस्तों क्योंकि ओवन जो है बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन लेते हैं, तो अब आप मजे के साथ अपने फ्रीजर और फ्रिज को भरें। आजकल आपको पता है कि कुर्बानी के दिन भी करीब है, तो ईद सर पर है, तो गोश्त इतना मर्जी आप भरे और दोस्तों फिर आप सुकून के साथ निकालें उसे। इस तरीके से आप डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस रेमेडी को आप किसी भी किस्म के गोश्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बीफ में भी यूज कर सकते हैं, मटन में भी और चिकन के गोश्त के में भी, तीनों के अंदर ये वर्क करेगी। और दोस्तों इससे पहले मैं आपके लिए गोश्त की स्मेल को दूर करने का तरीका भी बता चुका हूँ। अगर आप फ्रीजर के अंदर अगर आपका गोश्त जमा हुआ है उसका तरीका भी बता चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा। दोस्तों जाकर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपका मजीद किसी भी किस्म का कोई सवाल है इस रेमेडी के हवाले से, इस टोटके में आपको कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस में भी खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपके लिए रिप्लाई भी करूंगा, वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दी, ओके, जय हाफिज़, टेक केयर।